हाय दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब भी आप कोई आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो तो ऑन साइट कैसे जाना है। और मैं आपको एक बात याद रखना कि दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम हैं उसके लॉज को माने, है ना। तो मैं आपको ऑन साइट जाने के आईटी कंपनी में कुछ सही तरीके बताऊंगा, बिल्कुल, और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि शायद सही नहीं है लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि वॉर लव, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ओके। तो पहले तो ऑन साइट अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करो। प्रोडक्ट में आपको सैलरी अच्छी मिलती है लेकिन आपको ऑन साइट के बहुत कम चांसेस रहते हैं। देखो, चांसेस रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मान लो कि अगर कहीं पे 50 60 80% चांस है, प्रोडक्ट कंपनी में 5 10% चांस है। तो पहला स्टेप तो ये है कि सर्विसेज ज्वाइन करो। दूसरा ये कि रेपुटेड कंपनी ज्वाइन करो, जैसे विप्रो, इन्फी, HCL, क्योंकि इन लोगों के पास वर्ल्ड के मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अगर सर्विसेज में भी करना है तो टॉप लेवल CMM लेवल 5 कंपनीज में ज्वाइन करो। उसके बाद अब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब कंपनी के अंदर आपको कैसे ऑन साइट जा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी में देखो, जैसा मैंने बोला, दो, एक एकदम सही तरीके से, और दूसरा होता है कि थोड़ा उतना सही तरीका नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक आपको बोलता हूँ, ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं करना, लेकिन अगर जॉब करना भी हो और आईटी में अगर करना हो तो या तो आपकी इतनी सैलरी लो कि ऑन साइट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं तो ऑन साइट जाओ। तो फ्रेशर्स या जिनको मीडियम एक्सपीरियंस है उनको तो इतनी सैलरी होती नहीं। तो ये जो मेरा अभी यूट्यूब वीडियो है जो उन लोगों के लिए मोस्टली है। तो सबसे पहले जो सही तरीका ये है कि आप कोई ऐसा स्किल सीखो जो बहुत कम लोगों को आता हो और जिसकी डिमांड जो है वो इंडिया के बाहर हो। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आएगा इन रेपुटेड कंपनीज़ के पास, तो इवन दो आपको 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपको प्रोडक्ट आता है तो आपको पक्का भेजेंगे। तो एक तो ये हो गया कि स्किल, रेयर स्किल सीखो जो कि औरों के पास नहीं हो, भीड़ से आप अलग हो, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप खूब रगड़ के मेहनत करो। इतना रगड़ के मेहनत करो कि आप पूरे 100 लोगों में मैनेजर को अकेला दिखाई दो कि हाँ यार, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसका भेजना ज़रूरी है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये वाला रास्ता टफ है क्योंकि और भी 2 4 लोग हैं जो मेहनत करने को तैयार है। और मेरा सिंपल फंडा है कि मेहनत जो है वो गधे दौड़ करते हैं, घोड़े हमेशा दौड़ते हैं। और कभी भी आप आईटी कंपनी में देखना कि जो बहुत ज़्यादा रगड़ के काम करता है ना, उसको कभी प्रमोशन नहीं होता है। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि अगर ये काम करने वाला बंदा को प्रमोशन दे दिया तो फिर काम कौन करेगा। तो जिनको मतलब जो एवरेज होते हैं या जो एवं ही वेले घूमते हैं, उनके प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये परफॉर्मेंस अप्राइजल वगैरह ये सब बेकार की बात है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। तो दूसरा तरीका तो ये है कि आप इतना रगड़ के काम करो कि हाँ भाई, मैनेजर को लगे कि यार ये बंदा है, इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। और अगर मैनेजर ना भी भेजना चाहे ना, तो 2 साल तक अपनी ऐसी डिपेंडेंसी बनाओ प्रोजेक्ट में कि 2 साल के बाद जब आप बोलो तो मैनेजर को लगे कि यार इसको भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कभी भी ध्यान रखना, ऑन साइट के सिर्फ वादे पे भरोसा मत करना। कभी भी मैनेजर या सीनियर मैनेजर के बिल्कुल रिटर्न में लेना मेल में कि हाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ। तो ये तो 2 मेजर तरीके हो गए जिससे कि आप ऑन साइट जा सकते हो। अब मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूँ जो कि गलत नहीं है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सही भी नहीं है। मतलब गलत नहीं है लेकिन जितना सही मेरे पहले 2 तरीके थे वैसे नहीं है। तो सबसे पहले जब आप जो एक एक तरीका जो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये है कि जब आप प्रोजेक्ट में काम करो तो आप क्लाइंट से बिल्कुल अपना बहुत ही अच्छा बना के रखो। क्लाइंट से आप इतना अच्छा बना के रखो कि क्लाइंट खुद कंपनी को बोले कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है,
अब वो अच्छा काम में हो सकता है, अच्छा बातों में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे बना के रखना आप ये जान लो, आप काम से बनाना चाहते हो बातों से। वैसे क्लाइंट का क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी काम कर दोगे और बातें अच्छी कर लोगे तो क्लाइंट खुश हो जाता है। तो एक पहला तरीका तो ये कि क्लाइंट आपको बोले कि हाँ भाई इस बंदे को भेजो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैनेजर को आप देखो, आईटी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऑन साइट जा रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि मैनेजर को अपने अच्छे से बात व्यवहार में रखो। थोड़ा रफली बोले तो मैनेजर को मक्खन लगा के रखो, ठीक है। अब ये जो फ्रेशर लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं ये मत सोचना कि मक्खन लगाने का मतलब कि कल जाना और मैनेजर को जो है अमूल का मक्खन लगा देना चेहरे पे। डोंट डू दैट। मक्खन इन द सेंस कि एकदम आगे पीछे घूमते रहो और मैनेजर को बता दो कि भाई जो भी इस दुनिया में है मेरा माँ बाप के बाद वो आप ही हो। तो भी मैनेजर खुश हो जाता है और उसके बाद वो चांस है कि आपको जो है भेज देगा। अब ये जो तीसरा तरीका ये है जो मैं ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा उतना सही तरीका नहीं है लेकिन ठीक है। तीसरा तरीका ये कि देखो, मैनेजर आपको भेज रहा है, ठीक है। मैनेजर को इसमें क्या फ़ायदा है? तो बहुत सारे क्या होता है ना कि पर्दे के पीछे बातें होती हैं। अब पर्दों के पीछे बातें होती है कि बहुत सारे मैनेजर बोलते हैं कि हाँ भाई तुम जो कमा रहे हो मैं तुम्हें लंबे टाइम के लिए रखूँगा, तुम जो कमा रहे हो उसमें से कुछ मुझे दे देना। कुछ मैनेजर्स जो है किसी और तरीके से कर सकते हैं। मैं सारे मैनेजरों के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। ओके, कुछ मैनेजर्स अलग अलग तरीके से जो है कैंडिडेट को भेज देते हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से आपके। मैंने एक किस्सा सुना कि एक मैनेजर ने कहा कि भाई मैंने ये बिल्डिंग खरीदी है, इसमें एक जो तुम फ्लैट मेरे से ख़रीद लो और मैं तुम्हें ऑन साइट भेज दूँगा। तो ऐसे भी किस्से होते हैं। मैनेजर का भी काम हो गया कि उसको जो है उसके बिल्डिंग की एक फ़्लैट बिक गया और बंदे का भी काम हो गया। तो ये भी तरीका होता है। बहुत सारे अंदर के बातें होती हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ मैनेजर किस तरीके से। बट ये तरीका सही नहीं है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हाँ, जिनको बहुत है कि नहीं भाई मुझे किसी कीमत पे जाना है तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी बातें हो गई, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, स्किल से जाना है नॉन स्किल से जाना है। ऑन साइट जाने के बाद भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको देखो, आपको लगता है कि यार ऑन साइट का मतलब ये है कि सीधे आपको स्विट्ज़रलैंड भेज देंगे, जर्मनी भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। ऑन साइट में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कि आप जर्मनी में भी आपको लगता है जैसे गांव में भेज देंगे, जहाँ कि आप सोचो, अब सोचो कि आप किसी बंदे को जो है अमेरिका भेज दिया और उसको एरिजोना भेज दिया। तो एरिजोना इज़ नथिंग, सिर्फ गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े से और रेगिस्तान है। तो अब सामने वाला तो सोच रहा है कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूँ, जाके पता लग रहा है कि भाई वहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर है। तो ऑन साइट में इस तरह की बातों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मतलब मैंने एकदम ओपन वे में बनाया है और लेकिन सही बनाया है, जो एक्चुअल आईटी इंडस्ट्री में होता है वो मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने विप्रो पे भी और भी कंपनियों पे वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखो एक बार, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में आपको कैसे जॉब लेनी है, उनका वर्क कल्चर क्या है। और अगर लाइक और सब्सक्राइब ना भी करो तो शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मे भी हो सकता है किसी और को ये हेल्प हो जाए, ये वीडियो देख के किसी और को फ़ायदा पहुंच जाए। तो यही है, दिल की बातें मैंने बोली यार, जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है। सो बट आई होप कि आप सब लोग जो है सिर्फ पहले जो 2 तरीका है वही अपनाएंगे और उसके थ्रू ही ऑन साइड जाएंगे। बाकी 3 तो खैर यूँ ही है। और तो बस अभी के लिए इतना दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसको भी पसंद किया आगे और लाइक और सब्सक्राइब शेयर किया तो मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगा। आईटी इंडस्ट्री की कुछ अंदर की बात भी मैं बताऊंगा जो आप लोगों को बेनिफिट देगी।